हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन रेलवेज़ में जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही बम्पर वैकेंसी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुने दोस्तों। ये जो वैकेंसी सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन से आई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो 21 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 20 दिसंबर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें दोस्तों। अगर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सबसे पहली वैकेंसी है जो 4 हैं, और जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी 1 है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एग्जीक्यूटिव एचआर में आपका 9 वैकेंसीज हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 8 वैकेंसी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट के अंदर 2 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों टोटल 24 वैकेंसीज हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करते हैं, 22 से 28 ईयर्स का होना चाहिए। 5 ईयर का SC ST का रिलैक्सेशन है और 3 ईयर OBC कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से अभी अप्लाई कर लें। अगर हम इसका पे पैकेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पे पैकेज इसका 35,400 से स्टार्ट होकर 48,800 तक रहेगा। इस रेंज में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम नीचे की तरफ चलते हैं। जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए आपको, जो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। SC ST के लिए 5% मार्क का रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, पार्ट 1 से आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे जो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से होंगे। और पार्ट 2 से आपके 96 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सब्जेक्टिव बेस होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी सर्किट लॉ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी इसके लिए। मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर की। जूनियर सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, सेम 60% मार्क्स के साथ, और 55% मार्क होने चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। या फिर आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका सिलेबस में हमारे पार्ट 1 से आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे जो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। और पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव बेस होगा जिसमें आपको 96 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, आपका लैंड डेवलपमेंट हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब हम दोस्तों तीसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पर्सनल यानी एग्जीक्यूटिव HR के लिए है। इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। MBA इन HR आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर एंड रीडिंग कंप्रेंसेशन और जनरल इंग्लिश से आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा पार्ट 2 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से होंगे, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करना होगा। पाँचवा वैकेंसी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास इन कॉमर्स में, ठीक है दोस्तों। 60% मार्क्स, 55% मार्क्स फॉर SC ST, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रेंसेशन से मिलेंगे। पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव बेस होगा जिसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल से होंगे, स्टेशनरी ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। उसके अलावा जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट की है उसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा आपका किसी भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हो, या फिर आपके पास MBA इन लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसके अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्ट 1 में आपके 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड से रहेंगे। पार्ट 2 में आपके 96 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 0.25 मार्क के साथ रहेगी। CBT एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 120 मिनट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये रहेगी, और अगर आप SC ST या फिर फीमेल हैं तो आपके लिए 600 रुपीज़ रहेगी। और इसका जो वेबसाइट है दोस्तों जहां से आपको अप्लाई करना है, www.cris.org.in, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरी चीज़ में फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, आपका फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपको सबमिशन ऑफ फीस कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपका ये पूरा हो जाता है, आपका सबमिट हो जाता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका लाइक, आपका